सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली है जिसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। तो अगर आप फौज की वर्दी पहनना चाहते हो 2026 में तो तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से, जो कि देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की तरफ से जारी हुआ है। अगर डेट देखेंगे तो 8 मई 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इंपोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसका नोटिस संख्या भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, डियर कैंडिडेट, एप्लीकेशन आर हियरबाय इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, यानी पूरे भारत से कोई भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है अंडर एसक्यू यानी स्पोर्ट्स कोटा सशस्त्र सीमा बल एसएससी में। All candidates are advised to carefully read the detailed advertisement, including eligibility criteria, education qualification, age limit, selection procedure, and the instruction for submission of the online application for before applying। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि अप्लाई करने से पहले पूरे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस एंड इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, वो पूरी चीज अप्लाई करने से पहले आप चेक कर लेना, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट से। बाकी की जो डिटेल्स है वो नीचे आप सभी को दी हुई है। अब ये नोटिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन सशस्त्र सीमा बल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी 2026 के लिए वैकेंसी निकली है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज देख लो कि कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 404 है। यानी कि देखो, अगर आप आर्चरी मैन में खेलते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन में भी अप्लाई कर सकते हैं, एथलेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। एथलेटिक्स में कौन कौन से गेम रहेंगे वो भी बताए गए हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप और बाकी का और भी है जिन्हें आप देख सकते हैं। एथलेटिक्स वुमेन के लिए भी बताया गया है। ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपको सभी के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता चलता हूं तो टोटल अगर आप देखेंगे तो काफी सारे गेम्स अभी तक यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। नीचे और मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको और भी ये जो पोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो टोटल मिला के 28 गेम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज है कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी वो 21,700 से 69,100 लेवल 3 की सैलरी रहेगी एज पर 7 सीपीसी। यहाँ पे अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, कंडीशंस वगैरह की, तो देखो कांस्टेबल जीडी की आपकी पोस्ट निकाली गई है। एज लिमिट 18 से 23 साल, रिलैक्सेशन आपको मिलता है जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो आप सभी को बताई गई है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप सभी को दे रखी है कि कौन कौन से गेम्स आपके पास होने चाहिए और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो एक बार इस वाले जो सेक्शन को आप जरूर से चेक कर लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग डेट 30 डेज की दी गई है। तो अप्लाई की जो डेट है उससे पहले ही आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देना है। एज रिलैक्सेशन में ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं कि एज रिलैक्सेशन आप सभी को कितना मिलेगा। बाकी की जो चीजें हैं वो यहाँ पे आप सभी को बता रखी है। इसकी अप्लाई की जो डेट वगैरह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस, के इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो, इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 100 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आप देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड फॉलोइंग 2 स्टेज, यानी कि 2 स्टेज होंगी। स्टेज 1 आप सभी को बताई गई है फॉर कैंडिडेट विद इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन मेडल विनर एंड द नेशनल मेडल विनर अप टू 3rd प्लेस।
इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी, यहाँ पे स्टेज सेकंड के बारे में आप सभी को बताया गया। स्टेज सेकंड ऑफ द रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड फॉर द अदर एलिजिबल कैंडिडेट if vacancies remain unfilled after selection of candidate having medals participation in the international and medal winner in the national कंपटीशन अप टू थर्ड प्लेस भी यहाँ पे आप सभी को बताया गया। अब इसमें देखो स्टेज वन में यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि स्टेज वन में आप सभी का क्या होगा कि यहाँ पे स्टेज वन आप देख लो, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके जो स्पोर्ट्स वगैरह के अचीवमेंट है वो यहाँ पे आप सभी के होंगे। साथ ही में आपका फील्ड जो ट्रायल रहेगा वो सेकंड स्टेज में यहाँ पे आप सभी का ये कंप्लीट करवाया जाएगा और इसी के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस वगैरह भी दी जाएंगे और यहाँ पे जो मेडल वगैरह होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर भी दिए जाएंगे, जो कि सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें मेल कैंडिडेट की लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 होनी चाहिए और चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल होगा 80 से 85 सेंटीमीटर। बाकी का कुछ कैंडिडेट है जैसे SC ST हो गए, डोगरा मराठा कुमायूं वगैरह, उनके लिए यहाँ पे हाइट वगैरह में भी छूट दी जाती है, वो क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी का सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, गेम ट्रायल हो गया और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन PST वगैरह डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इसके अलावा नो रिटन एग्जामिनेशन, नो रनिंग वगैरह कुछ भी आपका बाकी का यहाँ पे नहीं होगा। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। बाकी का टाई वगैरह का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। अप्लाई करने की जो लिंक है वो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाके आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास किसी भी गेम वगैरह में कोई भी स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, तो आप इसके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है। तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।